F-35 ले लो और इसराइल को तस्लीम कर लो। ट्रंप की एक मुमकिन तौर के ऊपर एक नई डील सामने आ रही है और मोहम्मद बिन सलमान इंतहाई अहमियत का हामिल दौरा वाशिंगटन का करने जा रहे हैं और शाम में अमेरिका ने एक नया अड्डा मांग लिया है। ईरान को घेरने का मंसूबा लगता है, लेकिन इस सब में पाकिस्तान का भी इम्तहान है। इंतहाई अहमियत की हामिल खबरें मिडल ईस्ट से आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 7 अक्टूबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 2024 से ही ये खबर सामने आ रही थी कि मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार बार बार अमेरिका के सामने किया जा रहा था कि अमेरिका अपने जदीद तरीन जो फाइटर जेट हैं F-35 वो सऊदी अरब को दे दे। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी रुकावटें थी। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट भी इस सिलसिले में आप देखते रहते हैं। सऊदी अरब की ट्रिलियंस डॉलर्स के अंदर अमेरिकी असलहे की शॉपिंग भी आप देखते रहते हैं। मगर इस सब के बावजूद भी अमेरिका ने अपने काबिल फ़ख्र जो तैयारे हैं फाइटर जेट F-35 वो इसराइल के अलावा किसी को भी नहीं दिए। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है, ताज़ा तरीन जो अपडेट सामने आई है कि इसमें पेंटागन का जो टेक्निकल मरहला होता है, यानी जो F-35 अगर सऊदी अरब को देने हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ों की मंजूरी होती है, राउंड्स होते हैं, चेक किया जाता है। तो पेंटागन का जो टेक्निकल राउंड होता है, मरहला होता है, सबसे मुश्किल इसे ही करार दिया जाता है। और अब ये खबर सामने आ रही है कि वो टेक्निकल मरहला हल हो चुका है। लिहाजा अब ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 48 अमेरिका के जो F-35 जदीद तरीन फाइटर जेट हैं वो सऊदी अरब को मिल सकते हैं। और इसके लिए ज़ाहिर है मोहम्मद बिन सलमान वाशिंगटन का दौरा करेंगे। वो दौरा करेंगे, उसके ख़त-व-ख़ाल क्या होंगे, वो कब करेंगे, उनके पूरे दौरे की एजेंडा क्या है, डिटेल्स क्या हैं, ये तमाम चीज़ें हमने अभी सामने आपके रखनी है। लेकिन क्या F-35 इतनी ही आसानी के साथ सऊदी अरब को अमेरिका दे देगा? नहीं, अभी कुछ रुकावटें बाकी हैं जिनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। रुकावटें अब क्या है? अगर पेंटागन का टेक्निकल मरहला हल कर लिया तो पीछे कौन सी रुकावटें बच जाती हैं? तो इस हवाले से जो सबसे पहले मेन चीज़ आपको याद रखनी चाहिए वो है अमेरिका का कानून, जिसके मुताबिक जिसे आप कहते हैं क्वालिटेटिव मिलिट्री एज QME। ये कानून अमेरिका का क्या कहता है? इस कानून के मुताबिक कि इसराइल की बरतरी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। यानी इसराइल की बरतरी हमेशा जिस खत्ते के अंदर इसराइल है वो नुमायाँ होनी चाहिए। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक अगर सऊदी अरब को F-35 जो जदीद तरीन तैयारे हैं ये मिल जाते हैं तो इसराइल की जो बढ़तरी है इस खत्ते के अंदर वो किसी हद तक मुतासिर हो सकती है, क्योंकि अभी इस खत्ते के अंदर इसराइल ही के पास जो है वो F-35 हैं। लेकिन ये इतना सादा मामला नहीं है, अभी कांग्रेस की मंजूरी होना भी बाकी है। इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा जो मेरे नज़दीक सबसे अहमियत का हमें जो पॉइंट है वो यही है कि इसराइल इस मामले के ऊपर क्या मौक़िफ़ अपनाएगा। इसराइल कुछ गारंटीज़ भी लेना चाहेगा, फिर तमाम चीज़ें होंगी। वो गारंटीज़ क्या हो सकती हैं उसमें बताया ये जा रहा है टेक्निकल ग्राउंड के हवाले से हैं। मुमकिन है कि इसराइल ये कहे कि ठीक है, अगर आपने देने ही है F-35 तो आप दे दीजिए, लेकिन टेक्निकल डाउनग्रेड करके दिए जाएँ। यानी आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अमेरिका जब भी अपनी इक्विपमेंट जो है वो किसी भी मुल्क को देता है, बिलखुसूस अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ख़ासा उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखता है, कंट्रोल भी रखता है। ऑफिशियली या मुसद्दक़ा चीज़ तो नहीं है, लेकिन कुछ माहिरीन के मुताबिक ये चीज़ पहले से तयशुदा होती है। बिलखुसूस इस खत्ते के अंदर यानी मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका जब भी अपना असलहा बड़ी तादाद के अंदर अरबों को या किसी भी मिडल ईस्ट के अंदर अपने इत्तेहादी को देता है तो उसकी पहली कंडीशन जो है वो ये होती है कि आप इस असलहे का इस्तेमाल इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो टेक्निकल एंड के ऊपर जो सारा कंट्रोल होता है या डाउनग्रेड करके दिए जाते हैं, ये बड़ा हद तक जो कंट्रोल होता है वो फिर भी अमेरिका ही के पास होता है। तो आप ये कहने को कह सकते हैं कि एक खिलौना तो हो सकता है, चीज़ें तो हो सकती हैं, इतना महंगा आप खिलौना भी ख़रीदें लेकिन उसका मुकम्मल इख्तियार फिर भी आपको उस तरह से नहीं मिलता। उसके लिए इंतहाई सख्त जो क्राइटेरिया कंडीशंस हैं वो तय की जाती हैं, बिलखुसूस मिडल ईस्ट में जब भी अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी किसी भी मुल्क के साथ शेयर करता है। अब इसके अंदर एक और जो चीज़ है जो सबसे बढ़कर है वो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान कब सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। अब बताया ये जा रहा है कि 18 नवंबर को कुछ व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग्स और मेन स्ट्रीम रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान का जो विज़िट है ये 18 नवंबर को तय है। इन्होंने वाशिंगटन जाना है। इनके दौरे के 3 एजेंडे मुमकिन तौर के ऊपर बताए जा रहे हैं। पहला क्या बताया जा रहा है इसमें है दिफाई मुआहदा, सिक्योरिटी गारंटी, अमरीकी दिफाई छतरी के बदले चीन से फासला और मखसूस अमरीकी शराइत हैं, ये मुमकिन तौर के ऊपर बताया जा रहा है पहला। नंबर 2 पॉइंट पर आ जाइए, F-35 और बड़े हथियारों की डील है जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। $142 बिलियन के बड़े पैकेज के अंदर ये कवर आइटम बन चुका है। नंबर 3 इसराइल के साथ फ्रेमवर्क, अब्राहम अकॉर्ड 2.0 की बहस, मुकम्मल सिफारती ताल्लुक या स्टेप बाय स्टेप नॉर्मलाइजेशन, ये अभी खुला सवाल है।
ये 3 एजेंडे हैं मोहम्मद बिन सलमान के जो उन्होंने अमेरिका का दौरा करना है। यानी इसके अंदर 2 चीज़ें पहले ही बता दी गई हैं मोहम्मद बिन सलमान को, वो ये कि F-35 हम आपको दे देंगे। अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से, इसमें शामिल होने के हवाले से आप कुछ अपनी तैयारी करके आइएगा। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास अगले इलेक्शन जीतने के लिए, अपनी पार्टी को जितवाने के लिए सबसे बड़ा जो कार्ड मुमकिन तौर के पर ये हो सकता है कि उन्होंने सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात को नॉर्मल करवा दिया है और अब्राहम अकॉर्ड के अंदर उन्हें शामिल करवा लिया है। लेकिन ये क्या इतना ही आसान होगा मोहम्मद बिन सलमान के लिए? F-35 जैसे जदीद तरीन फाइटर जेट के बदले अब्राहम अकॉर्ड के अंदर, कुछ माहिरीन इसके ऊपर ये कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है मोहम्मद बिन सलमान के लिए कि वो एकदम इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मल करें। आपको याद है कि हाल ही में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब एक इंटरव्यू दिया गया जिसमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर तजर्बात से मुतल्लिक भी जो कमेंट्स हैं वो बहुत वायरल हुए, उसके अंदर सहाफ़ी की तरफ से पूछा गया कि क्या सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड के अंदर शामिल हो सकता है? उन्होंने कहा कि जी हाँ बिल्कुल। यानी कि अमेरिका के सदर ने कहा कि जी हाँ बिल्कुल, इसके ऊपर काम जारी व सारी है। लेकिन साथ ही सहाफ़ी की तरफ से पूछा गया कि सऊदी अरब तो कहता है कि फ़लस्तीन का दो रियासती हल निकलना चाहिए, मसले फ़लस्तीन का। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, इसके बगैर भी हम कुछ कर रहे हैं। तो ये मुमकिन तौर के ऊपर बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से ये चीज़ रखी गई है कि आपको हम 48 F-35 दे देते हैं, लेकिन आप इसराइल के साथ जो ताल्लुकात हैं आप इन्हें नॉर्मल करें और अब्राहम अकॉर्ड के अंदर आप शामिल हो जाएँ। अब मोहम्मद बिन सलमान का स्टांस ये नहीं है कि ऐसा वो खुद नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात जो हैं वो किसी हद तक ओके हो जाएँ, ठीक हो जाएँ। लेकिन जो एक अवाम का प्रेशर है, एक बड़ा इस्लामी मुल्क है, ख़ुद उन्हें सऊदी अरब की अवाम से भी और एक आलम इस्लाम की तरफ से भी जो एक रद्द अमल आएगा वो उस रद्द अमल से डरते हैं। और इसका इजहार उन्होंने ख़ुद बरमला कई बार किया है कि अगर मैंने इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया, फिर जो कुछ मेरे साथ होगा उससे भी मैं आगाह रहता हूँ, उससे भी चीज़ें मुझे एहतियाती तदबीर करनी पड़ती हैं। तो इस चीज़ का उन्हें बाखूबी आगाह है कि किस किस्म का रद्द-ए-अमल मुमकिन तौर के ऊपर आ सकता है। तो इसलिए माहिरीन ये कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान फ़ौरी तौर के ऊपर तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये बात तो नहीं कर सकते कि ओके फ़ाइन, अब्राहम अकॉर्ड 2.0 के अंदर मैं शामिल होने के लिए तैयार हूँ। अलबत्ता इसे एक प्रोसेस बना दिया जाएगा कि आहिस्ता-आहिस्ता मोहम्मद बिन सलमान ये सऊदी अरब कुछ ऐसे इक़दामात करेगा कि सऊदी अरब और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं वो किसी हद तक नॉर्मल रहें और जो एक थ्रेट है या सफारती सतह के ऊपर जो चैलेंज है वो इसराइल के लिए आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो। तो ये एक बात ये की जा रही है कि अमेरिका जो है वो मुमकिन तौर के ऊपर एक हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा सकता है, जहाँ पर वो इसराइल को भी मुतमईन कर सके कि अगर मैंने F-35 दिए हैं तो बदले में अब्राहम अकॉर्ड की बात भी चलाई है और उसके लिए तुम्हारी गारंटीज़ कुछ यूँ मैंने दिलवाई हैं। और दूसरा एक और भी मैदान है जहाँ पर इसी डील को साथ जोड़ा भी जा रहा है। अब उस नुक्ते के ऊपर आ जाइए, वो ये है कि वैसे तो आपको मालूम है कि शाम के अंदर किसी न किसी तरह या मुख्तलिफ पोस्टों की हद तक ही अमेरिका की जो मुदाखलत है वो सीरिया के अंदर रहती है। लेकिन अभी ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉयटर्स की खबर ये सामने आई है कि अमेरिका की तरफ से जो शाम के एक यस मैन है, जो अबूरी सेटअप के सरबरा अहमद अशरा, उनके सामने कहा गया है कि अमेरिका सीरिया के अंदर एक नया फ़ौजी अड्डा चाहता है और मुमकिन तौर के ऊपर ज़िक्र ये किया जा रहा है कि वो शाम का जो एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल आस-पास अमेरिका अपनी जो एक एक्टिव बेस है, यानी उसकी फ़ौज वहाँ पर आएगी, उसके फुटप्रिंट होंगे, वो वैसा जो मॉडल है वो चाहता है। शाम की वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से कहा गया है कि नहीं अभी हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, लेकिन हम अमेरिका के साथ बरह रास्त ताल्लुकात चाहते हैं। नहीं हम ऐसी कोई बात भी नहीं कर रहे, लेकिन हम अमेरिका के साथ बरह रास्त ताल्लुकात भी चाहते हैं। तो ये आधा हाँ और आधा ना वाली जो बात है ये समझ में नहीं आती है। लेकिन बहरहाल ये जो मौक़िफ़ है ये वज़ारत ख़ारिजा जो सीरिया की है उसकी तरफ से भी हमारे सामने आता है। लेकिन अब अमेरिका को शाम के अंदर एक नया अड्डा क्यों चाहिए? ऐसे में जब एक तरफ ये बयान सामने आता है कि हम दुनिया भर के अंदर से जो अमेरिका की बेसिस हैं हम उन्हें कम कर रहे हैं, महदूद कर रहे हैं, तो ऐसे में एक नया अड्डा बनाने की बातें अमेरिका वो भी सीरिया के अंदर क्यों कर रहा है? इसके अंदर बताया यह जा रहा है, कुछ द गार्डियंस के मुताबिक दीगर खबरों के अंदर जो तज्ज़िया या माहिरीन की राय रिपोर्ट की जा रही है वही बताया जा रहा है कि दरहकीकत जहाँ पर अमेरिका सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, सीरिया और इसराइल के माबैन के एक नॉन एग्रेशन एक एग्रीमेंट हो जाए, एक डील हो जाए जिसके मुताबिक दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए ख़तरा ना रहें। और वहीं पर सीरिया के अंदर जो ईरान को रोकने के लिए या ईरान का जो एलिमेंट है या ईरान ने अपना एक ब्रिज बनाया हुआ है कि सीरिया के ज़रिए वो लेबनान या बाकी जगहों के साथ वो कनेक्ट हो जाता है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए सीरिया की जो हुकूमत है उसके पास तो वो वसाइल नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास तो ज़ाहिर है वसाइल हैं। तो इसलिए अमेरिका ये चाहता है कि एक तरफ वो सीरिया और इसराइल की डील भी करवा दे कि ये दोनों मुस्तकबिल के अंदर लड़ें भी ना,
और जो तीसरा एक और बड़ा ख़तरा है ईरान फैक्टर है कि सीरिया के ज़रिए वो लेबनान के साथ राबते में रहता है, अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए राबते में रहता है। तो उसको रोकने के लिए, उसको महदूद करने के लिए अमेरिका जो है वो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर इंतहाई अहमियत के हामिल तस्वीराती नुक्ता नज़र से अभी जो अहम है सीरिया का जो एयरपोर्ट है उसके साथ वो अपनी बेस चाहता है। तो ये चीज़ें आपको मिडल ईस्ट की सियासत के अंदर चलती हुई बहुत तेज़ी के साथ नज़र आ रही हैं। लेकिन आगाज़ में जैसा कि मैंने कहा कि ये ईरान को घेरने का एक मंसूबा भी लगता है, जैसे खुद द गार्डियंस के अंदर चीज़ों के अंदर भी ज़िक्र किया जा रहा है कि ईरान के फैक्टर को ही ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए सीरिया के अंदर अमरीकी जो अफ़वाज हैं वो एक नए अड्डे बनाने की या मुतालबात की सूरत में चीज़ें सामने रखते हुए नज़र आ रही हैं। लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान का क्या इम्तिहान है? देखिए, पाकिस्तान इस गेम से आउट नहीं हो सकता। वो कैसे? वो इस तरह से, इसके सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक दिफाई मुआहदा भी हुआ है, ये भी आपको मालूम है। और अगर सऊदी अरब जो है वो अब्राहम अकॉर्ड 2.0 की इस बहस के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर जाता है, तो फिर कहीं न कहीं पाकिस्तान के ऊपर भी कुछ ना कुछ आप ये कह सकते हैं प्रेशर हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं। अभी तक जो मौक़िफ़ हमारे सामने है रियासत पाकिस्तान का, वो तो यही है कि इसराइल को किसी सूरत भी तस्लीम नहीं किया जाएगा। लेकिन सऊदी अरब जैसा मुल्क, एक इंतहाई अहमियत का हामिल मुल्क, अगर वो अब्राहम अकॉर्ड की 2.0 की बात चल लेता है या इस प्रोसेस के अंदर शामिल हो जाता है, फिर ये देखना है कि पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आता है, क्या असर आता है, फिर पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी और क्या उस वक्त की रियासत या आज की रियासत के लिए पॉसिबल होगा कि शदीद तरीन अवामी रद्द-ए-अमल के बावजूद भी क्या वो इस हद तक या इस नहज के ऊपर जा सकते हैं या नहीं। ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे रियासत पाकिस्तान के लिए, और यही वो वजह है कि इन दिनों आप ये बहस भी देख रहे हैं और आपको गूगल के ऊपर या यूट्यूब के अंदर इस सवाल का जवाब बहुत तेज़ी के साथ तलाश किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। तो उसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं, जो वजूहात हैं, वो फ्रंट लाइन के ऊपर तो आपको सऊदी अरब का फैक्टर नज़र आता है, लेकिन उसका असर जो है वो कहीं न कहीं पाकिस्तान के ऊपर भी आ सकता है। अब मालूम नहीं है कि पाकिस्तान का उसके ऊपर रद्द-ए-अमल मौक़िफ़ क्या हो सकता है। जो कुछ हमारे सामने है हम उसी के ऊपर बात कर सकते हैं, मफ़रूज़ों के ऊपर बात नहीं की जा सकती। अलबत्ता सीरिया के अंदर और सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान और अब्राहम अकॉर्ड 2.0 ये तमाम चीज़ें क्या चल रही हैं, और 18 नवंबर 2025 को अब देखना ये है, एक बड़ी मुलाकात होने जा रही है, उसके अंदर क्या चीज़ तय पाती है। जो भी चीज़ें होंगी, जो भी अपडेट्स इस मामले से जुड़ी हुई आएँगी, आपके सामने रखेंगे। इससे जुड़ा आपका मज़ीद कोई सवाल हो या राय हो, तो ज़रूर कमेंट में इज़हार ख़्याल कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब